Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. Today, now discuss in reform of the UN after the Cold War. आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार कि कोल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या रिफॉर्म हुए, रिफॉर्म का अर्थ क्या सुधार है। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चला हुआ है, सभी विद्यार्थियों को अगर साउंड में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप ईयरफोन का यूज करें, जिससे कि आपको साउंड क्लियर या सुनाई दे। और आप अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक्स को भी ओपन रखें ताकि आपको और भी अच्छे से पता लग जाए क्या लाइन हमें क्या बताना चाहती है। और आपको बार बार यही बात बताई जा रही है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी ही पढ़ें। आप सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें, ठीक है। इसका जो टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार, कि क्या सुधार हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में आफ्टर कोल्ड वार। शीत युद्ध सबको पता है कब शुरू हुआ था कोल्ड वार, यस। फिर रिपीट करते हैं 1947 टू 1991 तक था। रिफॉर्म देखते हैं। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। कहते हैं कि कभी भी हम किसी भी चीज़ में रिफॉर्म कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी पूरा करने के लिए बहुत सारे संगठनों में सुधार और विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। द यूएन इज नो एक्सपेक्टेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। द यूएन इज नो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। हाल ही के वर्षों में वैश्विक संस्था में भी सुधार की मांग करते हुए बहुत बार आवाज़ उठाई गई है, आवाज़ भी उठी है। However, there is a little clarity and consequences on the nature of reform. बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति भी बन नहीं पाई है। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस ऑफ द यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का भी मसला है। रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस एंड ए रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो यह है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए। दूसरा कहता है कि जो संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। ऑलमोस्ट कहते हैं लगभग एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी। लगभग कहते हैं कि सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह में सुधार जरूरी है, क्योंकि वट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज ए प्रिंसिपली वट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। कहते हैं कि देशों की भी सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। कैसे करना है, कब करना है। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर हुई है। Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council permanent and non-permanent membership, so that the realities of the contemporary world politics are the better reflected in the structure of the organization. इससे जुड़ी हुई एक मांग यह भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी, परमानेंट और जो नॉन परमानेंट हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन जो पूरे विश्व की राजनीति है उसको भी वास्तविक संगठन की बेहतरी नुमाइंदगी पैदा हो। इन ए पार्टिकुलर देयर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात भी उठ रही है। When this
बियॉन्ड दिस US and other Western countries want improvements in the UN's budgetary procedures and its the administration. इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में भी बहुत अधिक रिफॉर्म सुधार करना चाहते हैं। One of the issues to be given a greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN. Some countries and experts want the organization to play a greater, more effective role in peace and security mission, while others want its role to be confined to development and the humanitarian work, health, education, environment, population control, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। वो क्या कहता है कि इस पूरे पैसेज में बताया जाता है ऑन द इशू जो टू बी ग्रेटर, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकार में लाने का भी सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन क्या होना चाहिए, पीस सिक्योरिटी से जुड़े जितनी प्रभावकारी या बड़ी भूमिका निभाएं, जबकि औरों की इच्छा है क्या है, दूसरे कहते हैं कि जो ये संगठन है अपने को विकास तथा मानवीय भलाई जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ह्यूमन राइट्स हैं, इन सब तक वो सीमित रहे। Let us look at the both sets of reforms with an emphasis on the reform of the structure and the process. आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं और इन पर चर्चा भी करें, हम ज़्यादा ढांचागत प्रतिगत सुधार कैसे करेंगे। द UN was established in 1945 immediately after the Second World War. कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल सन 1945 में हुई। The way it was organized and the way the function reflected the realities of the world politics and after the Second World War. इस महायुद्ध के बाद विश्व की राजनीति की जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन किया गया और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता भी झलकती है। आफ्टर द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद दोज रियलिटीज आर डिफरेंट, और शीत युद्ध के बाद सच्चाई भी बदल गई थी। कब? Here are the some changes that have occurred. आओ पढ़ते हैं हम कि आफ्टर क्या कोल्ड वॉर कब अंत हुआ, 1991। यहाँ पर भी बुक में दिया गया है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक दिखाई दे रही है हमने वीडियो में, जहाँ हेयर लिखा हुआ है यहाँ पर 1991 भी आना चाहिए था कि हेयर 1991 आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव occurred। 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित तथ्य, कुछ तथ्य ऐसे हैं। द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। सबसे पहले क्या हुआ, सोवियत यूनियन बिखर गया। आपको पता है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 1991 में हुआ था। लगभग 15 कंट्रीज में वो डिवाइड हो चुका था। उसके बाद यूएस इज द स्ट्रोंगर पावर, सबसे ज़्यादा ताकतवर पावर बना यूएस। उसके बाद बताता है द रिलेशन बिटवीन द रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। सोवियत संघ और उत्तराधिकारी और राज्य रूस और अमेरिका के बीच आपस में संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक थे। चाइना इज फास्ट एमर्जिंग एज द ग्रेट पावर एंड इंडिया आल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और भारत भी तेजी से इस दिशा की ओर अग्रसर था। द इकोनॉमिक ऑफ एशिया आर द ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही थी। Many new countries have joined the UN as they became independent from the Soviet Union or a former communist states of the Eastern Europe. अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए और ये देश सोवियत संघ से भी आज़ाद हुए देश थे अथवा ईस्ट यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश भी थे। अब कहते हैं कि ए होल ए न्यू सेट ऑफ चैलेंज कन्फ्रंट्स ऑल द वर्ल्ड, genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics। कहते हैं विश्व के सामने चुनौतियां एक पूरी नई कड़ी जनसंहार, गृह युद्ध,
टेररिज्म, प्रमाणिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और डिसीज जैसे भी मौजूद थी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्या दिखा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, आप सभी को पता है, ये G60 के बारे में बता रहा है। आपकी जो बुक खोलेंगे आप बुक में देखते पाएंगे कि इसके साथ में पहले कुछ और पिक्चर बनती थी जिसमें दिखाया जाता था कि जो फ्यूचर है उसमें क्या बताया गया है। ये UN60 है, ए टाइम ऑफ रिन्यूएबल, इसको चेंज कर दिया गया है। आप जब पुस्तक खरीदेंगे पुस्तक के अंदर ये लोगो नहीं दिखाया गया। आप सभी विद्यार्थी इस सिंबल को फॉलो करें और इस सिंबल को बनाएं, क्योंकि जो आपकी पुस्तक में दिखाई गई पिक्चर है वो पास्ट की है, वो दिखाई जाती है 2015 की है, और ये करंटली पिक्चर भी अपलोड की गई है जिसके कारण आप देख सकते हैं। ये क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में 1989 व्हाट, देखो आपको बताया जो भी सेशन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। 1989 में क्या हुआ था याद करो, आप पीछे चले, आप एंड ऑफ बाइपोलरिटी पर रिकॉल करें पिछले लेसन को, रिकॉल 1989 में क्या हुआ था, जो बर्लिन की वॉल थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया था लगभग 28 ईयर्स के बाद, क्योंकि बर्लिन वॉल कब बनी थी, 1961 में बना था और 89 में इसको तोड़ दिया गया था, जो कि 150 किलोमीटर तक थी। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि प्रत्येक सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं सिचुएशन 1989 एज द कोल्ड वॉर वाज एंडिंग, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वाज इज द UN डूइंग द एनफ। ऐसी दशा जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, हुआ नहीं, याद रखें, हो रहा था, हुआ नहीं, हुआ कब था, 1991 में। तो विश्व के सामने सवाल यह था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम होगा, व्हाट शुड इट डू बी डूइंग, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एंड हाउ, कैसे, व्हाट रिफॉर्म द नेसेसरी टू मेक इट वर्क ए बेटर, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन कौन से सुधार भी जरूरी हैं। फॉर द पास्ट डिकेड एंड ऑफ member state have been trying to find a satisfactory and practical answer to this question। पिछले 15 सालों में से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज आपने पढ़ा शीत युद्ध में जो कोल्ड वार हैं, आफ्टर द कोल्ड वार जो UNO में रिफॉर्म करने थे वो क्या क्या रिफॉर्म हुए। जो हमारी इसमें इम्पोर्टेंट पिक्चर है दिखाई दे रही है, इसको हम रीड करेंगे। कल की वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चला हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं क्या टॉपिक, UN सेक्रेटरी जनरल की 1946 से लेकर करंट में 2023 तक कौन से सेक्रेटरी जनरल किस टाइम पीरियड तक अपने पद पर रहे, हम इस वीडियो के माध्यम से कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।